Good morning class. We are going to start a new lesson, that is lesson number 8. Let's keep in touch. Means in this lesson we are going to talk about what communication. यानी हमें अगर कोई भी एक मैसेज किसी को पास करना है तो वो कैसे हम डिफरेंट वे से कर सकते हैं. सो एंशिएंट टाइम्स में मतलब बहुत पुराने टाइम पे मैसेजेस वर सेंड थ्रू पिजन्स. ओके, या फिर कोई मैसेंजर जाता था. मतलब पिजन्स के ऊपर एक नोट लिखकर यू सेंड दैट पिजन एंड देन दैट मैसेज रीचेस द अदर पर्सन. या तो फिर कोई मैसेंजर अपने प्लेस से जाता है और वो दूसरे प्लेस में जहाँ पे जो सेकेंड हैंड है जिसके पास आपको मैसेज सेंड करना है वहाँ पे जाके मैसेज पास करता है. फिर वहाँ से फिर देन स्टार्टेड द पोस्टल सर्विस स्टार्ट हुई. जैसे पहले चिट्ठी लिखते थे, राइट, एंड देन प्रॉपर स्टैम्प्स वर प्लेस्ड ऑन इट. यू राइट द कंप्लीट एड्रेस ऑफ द पर्सन टू whom you are writing the letter. ऐसे पूरे इंग्लैंड के साथ यू राइट द कंप्लीट लेटर. ऐसा एक पोस्टल सर्विस स्टार्ट हुआ. देन SMS, मोबाइल पे SMS सेंड कर दो टू द अदर पर्सन्स नंबर. देन फैक्स मशीन स्टार्ट हुई. कोई डॉक्यूमेंट है दैट यू हैव टू सेंड टू समवन, तो उस टाइम पे पहुंचना है तो यू कैन स्कैन दैट डॉक्यूमेंट थ्रू फैक्स मशीन एंड देन सेंड इट टू द अदर पर्सन. एंड देन वी हैव ईमेल सर्विसेज दैट हैज स्टार्टेड. अगर आपके पास एक ईमेल आईडी है तो थ्रू मोबाइल, कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स और एक इंटरनेट कनेक्शन हो तो आप ऑफिशियल मेल्स मतलब जहाँ पे आप को थोड़ी चीज़ों का ध्यान रखकर एक मेल लिखना हो, जैसे स्कूल को लिख रहे हो, कॉलेजेस में लिख रहे हो, या फिर किसी ऑफिशियल पर्सन को कोई लेटर लिखते हैं तो वो ऑफिशियल मेल सेंड कर सकते हो. या फिर पर्सनल मेल्स, किसी फ्रेंड को कुछ मैसेज पास करना है तो यू कैन प्रेफर ईमेल ऑल्सो. मतलब जहाँ सिर्फ एक पिजन कबूतर के थ्रू हम मैसेज पास करते थे वहाँ से हम कितना प्रोग्रेस हुआ दैट वी हैव रीच्ड कि हम बोल सकते हैं कि होल वर्ल्ड इज देयर इन योर फिंगर, जस्ट अ फिंगर टिप अवे. मतलब आप क्लिक करो आपका मैसेज उस पर्सन तक पहुंच सकता है. सो दैट मच डेवलपमेंट हैज केम इन दी कम्युनिकेशन फील्ड. ओके, सो कम्युनिकेशन दो तरह से हो सकते हैं. एक पर्सनल कम्युनिकेशन है और एक मास कम्युनिकेशन है. अभी पर्सनल एंड मास कम्युनिकेशन what are they? We are going to see in this lesson. First we have personal communication. So whenever you want to be in touch or want to communicate with your friends and families, there are number of ways to communicate, right? अगर हमें किसी फ्रेंड से बात करनी है, किसी फैमिली मेंबर से, रिलेटिव से बात करनी है तो हमारे पास अभी बहुत सारे वेज अवेलेबल है. तो फर्स्ट अभी इस लेसन के हिसाब से पोस्टल सर्विस देखते हैं. सो हम एक लेटर सेंड कर सकते हैं, एरोग्राम या कोई पार्सल सेंड कर सकते हैं थ्रू पोस्टल सर्विस. उस पर हम हमारा एड्रेस लिखते हैं, फ्रॉम एड्रेस टू एड्रेस जिसको जाएगा उसका एड्रेस लिखकर एक प्रॉपर लेटर लिखकर नॉर्मल पोस्ट के थ्रू एनवलप में डालकर वी सेंड दैट लेटर. और हम पहले पोस्ट ऑफिस से स्टैम्प्स लेते थे, स्टैम्प को उसके ऊपर लगाकर फिर देन वी सेंड इट. हम उसे रजिस्टर्ड पोस्ट कर सकते हैं या कोई चीज़ भेजना तो कुरियर कर सकते हैं. एंड हमें पोस्ट ऑफिस के थ्रू हमें पोस्ट कार्ड्स, इनलेंस, एनवलप्स, जो स्टैम्प्स और एरोग्राम्स मिल सकते हैं इस पोस्टल सर्विस ऑफिस से. ये सारी चीज़ें मिलती हैं जिसके थ्रू हम एक लेटर पास कर सकते हैं. और ये बहुत मीन्स पहले जब ये मोबाइल फोन्स आने से पहले के टाइम ये एक एफिशिएंट वे था और बहुत यूज़ होता था. फिर टेलीग्राम, सैमुअल मोर्स ने टेलीग्राम इन्वेंट किया और वो शॉर्ट मैसेजेस को डॉट फॉर्म में मतलब एनकोड करते थे. और अलग फॉर्म में हमें जो लेटर्स हैं वो उसको किसी और को नहीं समझ में आए इसलिए कोड फॉर्म में वो मैसेजेस पास करते थे. उसे हम बोलते हैं उस कोड को मोर्स कोड. एंड उस कोड फॉर्म करने के लिए हम डॉट्स का यूज़ करते हैं, मतलब डॉट. ओके, फिर क्या करते थे, जिसको पास करना है उसे वायर्स के बाय मीन्स ऑफ टेलीग्राम के माध्यम से सेंड करते थे. और
कम्युनिकेशन का जो कि आपको कोई और कंट्री में मैसेज पास करना हो उसके लिए भी यूज़ कर सकते थे, पर हाल फिलहाल इट इज़ नॉट यूज्ड इन इंडिया, डिसकंटिन्यूड इन इंडिया। तो टेलीग्राम को डिसकंटिन्यू कर दिया था इंडिया में। देन वी हैव टेलीफोन। तो हमने पोस्टल सर्विस देखी, टेलीग्राम्स देखा, एंड नाउ वी विल सी टेलीफोन। हु इन्वेंटेड टेलीफोन? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, और 1876 में। और वो एक फास्टर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बन गया। दो लोगों को जब बात करनी हो तो इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं, चाहे वो कितने भी डिस्टेंस पर हो। अभी तो कॉन्फ्रेंस कॉल भी कर सकते हैं, यू कैन कनेक्ट टू मोर देन वन पीपल एंड दे ऑल कैन टॉक विथ यू, राइट। तो मोबाइल फोन्स, सेलुलर फोन्स हैं जो अभी बहुत डिमांड में है, राइट। एंड देन वी हैव फैक्स मशीन। हमने बोला था कि अगर कोई डॉक्यूमेंट्स है उसे स्कैन करके थ्रू फैक्स मशीन यू कैन सेंड टू अदर पर्सन। अब जैसे कि आपको कोई पर्पस के लिए कोई डॉक्यूमेंट्स किसी जगह सेंड करनी है, अगर हम पोस्टल सर्विस या कोई और सर्विस रजिस्टर्ड पोस्टलाइज करें तो ज़रूरी नहीं वो टाइम पर रीच करें, तो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में अगर आपको पहुंचाना है तो फैक्स मशीन इज़ अ कन्वीनियंट वे। ओके, यानी हमारी जो डॉक्यूमेंट है उसकी कॉपी या तो रिटन हो या तो फिर प्रिंटेड डॉक्यूमेंट हो, उसकी कॉपी उस जगह पर पहुंच जाती है थ्रू फैक्स मशीन। उसके बाद ईमेल है। ईमेल एक पावरफुल और एफिशिएंट वे है कम्युनिकेशन करने का। ईमेल का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक मेल। एंड आपके पास एक मोबाइल हो या एक लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो और एक इंटरनेट कनेक्शन हो, एंड यू नीड टू हैव एन ईमेल आईडी, थ्रू दैट यू कैन सेंड दिस ईमेल्स। और वो चीपर वे भी है, मतलब ज़्यादा आपसे रुपये भी नहीं लेगा, एंड और कोई भी पर्पस हो, चाहे वो ऑफिशियल हो या फिर कोई भी जैसे पर्सनल काम के लिए भी यू कैन सेंड ईमेल्स। नाउ दैट्स इट अबाउट द पर्सनल कम्युनिकेशन। नाउ वी विल सी अबाउट मास कम्युनिकेशन। तो मास कम्युनिकेशन मतलब मास वर्ड का मतलब होता है क्राउड, मतलब आपको बल्क में किसी चीज़, अब जैसे कि मैं यहाँ से बोल रही हूँ एंड देयर नॉट जस्ट वन पर्सन इज गेटिंग माय कम्युनिकेशन, इज नॉट जस्ट रीचिंग टू वन पर्सन, इज रीचिंग टू अ ग्रुप। ओके, सो यानी वैसे मास मतलब क्राउड, या ज़्यादा लोगों तक कुछ पहुँचाना हो तो वैसा। तो मास कम्युनिकेशन यानी हमें कम्युनिकेट करना है लार्जर नंबर ऑफ पीपल से, उस टाइम पे यूज होता है। बुक्स, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर, रेडियो, है ना, रेडियो से न्यूज़ भी जान सकते हैं, म्यूजिक सुनना हो म्यूजिक भी सुन सकते हैं, मतलब एक जन यूज नहीं कर सकते, देयर आर मोर नंबर ऑफ पीपल्स यूजिंग दैट। सिनेमाज है, टेलीविजन, एडवर्टाइजमेंट्स, इंटरनेट एंड सैटेलाइट्स, ये सब क्या है, मास कम्युनिकेशन के मीडियम्स हैं। एंड अदर फॉर्म्स आर, ये सारे वाइडली यूज भी है, मतलब ज़्यादा यूज भी होते हैं। So one by one we will look into each. So first one is newspaper, newspapers and magazines. तो newspapers में कोई ads देखी हो आपने, कोई इंडिया के कहीं कुछ हो रहा है, कोई इंसिडेंट हुआ है, हम न्यूज़पेपर पढ़कर कहीं और बैठकर भी उसके बारे में जान सकते हैं। एंड देन वी हैव मैगजीन्स, किसी और के बारे में या कुछ इवेंट्स के बारे में कवर करके मैगजीन में न्यूज़ कुछ प्रिंट हो रहा है, तो यू गेट अवेयरनेस अबाउट डिफरेंट थिंग दैट इज हैपनिंग इन योर कंट्री, इन द वर्ल्ड, थ्रू दिस न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स। और वेदर रिपोर्ट्स भी मिलती हैं, एडवर्टाइजमेंट्स हो या फिर कोई पजल्स, गेम्स पजल्स होते हैं, राइट, कोई आर्टिकल, कोई चीज़ों का के बारे में आर्टिकल्स हो रहे हैं, स्प्रेड रिटर्न हो, वो आप पढ़ सकते हो थ्रू न्यूज़पेपर्स। लोकल इवेंट, आपके लोकल एरिया में कोई इवेंट हो रहा है उसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन थ्रू न्यूज़पेपर मिल सकती है। और न्यूज़पेपर एक मास कम्युनिकेशन का एफिशिएंट और वेरी वाइडली यूज पर्पस था। पर क्या है कि जो इंफॉर्मेशन न्यूज़पेपर से हमें मिल रही है वो रिलेवेंट है या नहीं, मतलब वो सही है या नहीं, वो हमें देखना है। उसके बाद आता है रेडियो। सो गलेर्मो मार्कोनी इन्वेंटेड रेडियो इन 1886। और रेडियो स्टेशंस होते हैं डिफरेंट प्लेसेस पे, कंट्री के डिफरेंट पार्ट्स पे रेडियो स्टेशंस होते हैं,
वहाँ पे से जो रेडियो जॉकीज हैं वो रीच आउट करते हैं कॉमन मैन तक। वो उसमें प्रोग्राम्स होते हैं, नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ होती हैं, मूवीज़ भी मीन्स आप देख नहीं सकते पर मूवीज़ के डायलॉग्स सुनाई देते हैं, म्यूज़िक, ड्रामा, एजुकेशन रिलेटेड भी चीज़ें आजकल रेडियो पर आ गई। अभी जैसे कोविड हो रहा है तो ऐसी प्लेसेस हैं जहाँ पे मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स अफोर्ड नहीं कर सकते ऐसे स्टूडेंट्स के लिए रेडियोज़ में भी एजुकेशन चैनल्स चलाए गए थे ताकि उनकी एजुकेशन स्टॉप ना हो। सो रेडियो अलग वेज में भी यूज़ हो सकता है और रेडियो उस जगह पर भी पहुंच सकता है जहां पर हमारे टेलीविजन रीच आउट नहीं कर सकते। एंड क्योंकि विलेजेस में ज़्यादातर लोग रेडियोज यूज़ करते हैं देन अ टेलीविजन, एंड रेडियोज हेल्प्स टू पास टाइम इन ट्रैफिक जैम। तो ट्रैफिक जैम में फंसे हुए थे, रेडियोज हेल्प्स अस टू पास आवर टाइम एंड प्रोग्राम्स कीप्स अस एंटरटेन्ड एंड happy. So next we have television. John Lloyd Wright invented television in 1926. 1926 में television बना था and it makes it possible for us to watch channels from all over the world. पूरे वर्ल्ड में कोई भी चैनल हो उसे एक्सेस कर सकते हैं हम थ्रू टेलीविजन। पॉलिटिकल न्यूज़, स्पोर्ट्स न्यूज़, मूवी रिव्यूज़, म्यूजिक, कोई कार्टून पिक्चर्स हैं, कल्चरल या कोई ट्रैवल शो है, आप बोलो वो चीज़ इज देयर अवेलेबल इन योर ऑन योर टेलीविजन। एंड टेलीविजन ऐसा नहीं है कि सिर्फ बच्चों को एंटरटेन करता है या मिडिल एज लोगों को एंटरटेन करता है या ओल्ड एज लोगों को एंटरटेन करता है, इट्स नॉट लाइक दैट, इट एंटरटेन ईच एंड एवरी पर्सन। The live coverage of major world events and sports are greatly influenced our lives. तो टेलीविजन के थ्रू किसी चीज़ का लाइव टेलीकास्ट करना, जैसे मैच होता है वो लाइव हमें दिखता है, कोई न्यूज़ है जिसे लाइव दिखाना है, कोई मेजर इवेंट हो रहा है जिसे सबको घर बैठकर देखना है तो टेलीविजन उसे पॉसिबल कर देता है। नाउ वी हैव इंटरनेट, इंटरनेशनल कंप्यूटर नेटवर्क। ये नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर है, मतलब बहुत सारे, अब मेरे घर पे कंप्यूटर, आपके घर पे कंप्यूटर, हम दोनों के कंप्यूटर से नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर वो रीच करने के लिए हमें इंटरनेट की, अब मेरे कंप्यूटर में पड़ी चीज़ आपके कंप्यूटर तक पहुँचने के लिए मुझे इंटरनेट की चीज़ की हेल्प लेनी पड़ेगी। लोकल नेटवर्क्स ओवर द वर्ल्ड आर लिंक्ड टू इट बाय वायर्स, टेलीफोन लाइन्स एंड सैटेलाइट्स। इन चीज़ों के थ्रू हम कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर सकते हैं और इंटरनेट एक मोस्ट पॉसिबल वे है दो लोगों को कम्युनिकेट, दो से ज़्यादा लोगों को कम्युनिकेट करना। उसके लिए हम ट्रेन टिकट्स बुक कर सकते हैं, एयर टिकट्स बुक कर सकते हैं, कोई हॉलीडे प्लान करना हो, ये सब थ्रू इंटरनेट। आपको जो भी क्वेरी, आजकल तो हर कोई गूगल यूज़ करता है, राइट? whenever you have a doubt in mind and you don't know what the answer would be, you can just Google it and the Google has the answer. तो मतलब internet is there with you, then there is no need to look for someone else, right? Whatever doubt is there, you can ask Google, right? Internet gives you information on different topics and there are various websites that gives you information हमारी इंटरेस्ट, हमारे नीड के हिसाब से। इंटरनेट पे अलग अलग वेबसाइट्स हैं और हमें हमारी जो इंटरेस्ट है, अब किसी को फूड के बारे में जानना होगा तो समवन वांट्स टू नो अबाउट एजुकेशन और कोई स्टडी रिलेटेड चीज़, तो हमारे इंटरेस्ट, हमारे उस टाइम की नीड के हिसाब से इंटरनेट हैज़ इट ऑल। और लोगों को अब खुद ही इंटरनेट के बारे में एजुकेट, खुद ही इंटरनेट से कुछ नया पढ़ना, फिर उसके बारे में एग्जाम्स ले सकते हैं और आजकल तो पीपल आर वर्किंग ऑनलाइन ऑल्सो। सिनेमा से क्या होता है, एक मोस्ट पॉपुलर मीडियम है। अगर कोई चीज़ हर किसी तक पहुंचाना, कोई मेजर प्रॉब्लम है और उसके बारे में सबको अवेयर करना है तो यू कैन यूज सिनेमा एज एन मीडियम। उस मूवी में उस कॉन्सेप्ट को दिखाया जाए तो लोग, हर पर्सन तक वो बात पहुंच सकती है। We have documentaries that provides information on many topics of interest like national integration, communal harmony and rural education। तो documentaries बना सकते हैं जिससे क्या होता है कि
कि हम कोई प्रॉब्लम है जैसे रूरल एजुकेशन, मतलब गाँव में लोग नहीं पढ़ते एजुकेशन, उसे सपोर्ट करने के लिए हम उस पर डॉक्यूमेंट्री बना सकते हैं। यानी सिनेमा से लोग क्या सीखते हैं, लाइफस्टाइल, कल्चर, और सिनेमाज में दिखाई गई चीज़ों से लोग इजीली अट्रैक्ट भी हो जाते हैं। और प्रॉब्लम ऑफ लिविंग, पीपल लिविंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड दी वर्ल्ड, तो हम इस मूवीज़ के थ्रू ये भी जान सकते हैं कि दूसरे कंट्रीज में रहने वाले या इंडिया के ही दूसरे पार्ट में रहने वाले लोगों की लाइफ्स, उनके बारे में भी वी कैन नो अप थ्रू सिनेमास। एंड देन एट लास्ट वी हैव एडवर्टाइजमेंट। तो हमारे कम्युनिकेशन का एक दूसरा वे है एडवर्टाइजमेंट। कोई प्रोडक्ट है उसे सेल करना है या यू हैव टू शोकेस समथिंग, वी कैन यूज एडवर्टाइजमेंट। कोई प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है उसके लिए भी हम थोड़े सेकेंड्स में, मतलब ज़्यादा टाइम में, एडवर्टाइजमेंट छोटे कम मिनट्स का होता है, राइट। तो कोई चीज़ के बारे में, कोई प्रोडक्ट के बारे में यू वांट टू लेट द वर्ल्ड नो, देन यू कैन यूज एडवर्टाइजमेंट। और वो एक इंटरेस्टिंग वे भी है। आपने देखे होंगे टीवी मूवीज के बीच में जो एड्स आती हैं वही एडवर्टाइजमेंट है, ओके। तो कॉफ़ी की, टी की, टूथपेस्ट, आजकल तो सैनिटाइजर्स, मास्क, सबके एड्स आपको मिलेंगे। सो देयर इज कोई ट्रैवल एजेंसी, एयरलाइंस, सुपरमार्केट्स, बैंक्स, क्रूजेस, यू नेम दैट एंड द एडवर्टाइजमेंट वुड बी देयर। मतलब हर चीज़ों को एडवर्टाइज, मार्केटाइज करना अब लोग सीख गए हैं। ऐसे एडवर्टाइजमेंट्स देखकर पीपल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दैट प्रोडक्ट ऑल्सो। तो यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक रीच आउट करना हो तो एडवर्टाइजमेंट एक बेटर वे है। एंड नाउअडेज इंटरनेट इज फुल ऑफ एडवर्टाइजमेंट। और आप जब इंटरनेट पे गूगल पे कुछ सर्च करते हो उसके बीच में भी देयर आर एडवर्टाइजमेंट्स दैट कम्स इन, उसके बीच में भी एडवर्टाइजमेंट्स दिखाते हैं। तो मतलब इंटरनेट भी फुल ऑफ क्या है, एडवर्टाइजमेंट्स। और हमारे गवर्नमेंट भी एडवर्टाइजमेंट का यूज़ करती है सोशल अवेयरनेस को स्प्रेड करने के लिए। जैसे बीच में डेंगू का था तब they were keeping on telling us कि कहीं पानी मत इकट्ठा होने दो और मच्छरों को अंदर नहीं आने, जैसे मतलब सोशल अवेयरनेस भी वो स्प्रेड कर सकते हैं एडवर्टाइजमेंट से। यानी अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से रीच आउट करना है तो एडवर्टाइजमेंट इज अ बेटर वे। सो दैट्स इट अबाउट दिस लेसन। कोई